हाथ से बिन के तैयार किए जा रहे हैं। ये रिंगाल, जिसको निगालू बोला जाता है लोकल भाषा में, और जो उत्तराखंडी कल्चर में अगर इसको कहें तो रिंगाल। तो काफ़ी मगन है काम में। डोके के जो डीप किनारे का जो आकार है वो भी, इसका जो काम है वो भी लगभग समाप्ति की ओर है। अब कुछ ही ये मानिए कि आप 90% जो किनारे का काम था वह पूर्ण हो चुका है। और जो ये लकड़ियाँ हैं जिससे ये पूरा डोका अटकता है, उसको हमारी भाषा में तो गलाती में तो बिणका कहा जाता है। हर अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नामों से जानते होंगे। बनता है जैसे एक निगाल में एक खासियत है ना नहीं, हाँ। जो मोटा निगाल होता है उसका एक निगाल का 6 पीस किया जाता है, और जो छोटे बारीक वाले निगाल होते हैं उसके 4 पीस किए जाते हैं। तो ये बीच का सफ़ेद जो हिस्सा है वो चोया हुआ, चोया बोला जाता है इसको हमारी भाषा में। और जो ये बाहर के जो ये हिस्सा है हरा, उसको पुतरा कहा जाता है। तो चोया और पुतरा और बिणका, इस प्रकार से एक डोमाइनी ब्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं अपने गृह क्षेत्र धामी गाँव गलाती में। तो ये पीछे हमारी ये दुकान है और यहाँ पर डोके बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का बहुउद्देशीय भवन है। यहाँ पर बहुउद्देशीय भवन में आप देखें तो यहाँ पर हम यहीं पर रहने के बावजूद खेती और दुकानदारी और घर के परवशी भी रहते हैं। और यहाँ पर एक प्रकार से बहुउद्देशीय काम किए जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर डोके तैयार किए जा रहे हैं। तो सामने हमारे ससुर जी बैठे हैं और देखिए किस प्रकार से डोके हाथ से बिन के तैयार किए जा रहे हैं। ये रिंगाल, जिसको निगालू बोला जाता है लोकल भाषा में, और जो उत्तराखंडी कल्चर में अगर इसको कहें तो रिंगाल। तो काफ़ी खूबसूरत सा आकार देकर इसको डोके के रूप में तैयार किया जाएगा। और इसको डोके को जब ये तैयार होगा तो पारंपरिक घर के कामों में, जैसे कि घास गोबर फेंकने के काम, इसका भी जो ये डोका है इसका भी बहुउद्देशीय काम है। वैसे एक ही काम पर निर्भर नहीं है डोका, इस डोके के काफ़ी सारे काम हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसको बनाया जा रहा है। अब इसका फिनिशिंग दिया जा रहा है। ये पूरा बिनकर डीप बोलते हैं जिसको, ये डीप बनाई जा रही है। तो इस प्रकार से बनाया जाता है। यह भी एक हस्तशिल्प की एक कला है। और बेहतरीन गोल आकार दिया गया है और ये तो बन रहा है। और दूसरा भी अभी इसकी डीप को भी बनाया जाना है। जो ये डोका है, डोके का आकार तो बना दिया गया है, पर इसका जो ये डीप है, अभी इसके डीप को फिर जैसे अभी दूसरे डोके की डीप को बनाया जा रहा है वैसे बनाया जाएगा। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार सुई धागे से सिला जाता है, ठीक इसी प्रकार निगालू से डोके को सिलने की एक कला है ये, जो ये डोका बनाया जा रहा है। तो ससुर जी आप कितने सालों से बना रहे हैं ये डोके? अब तो लगभग हाथमा बहुत कला छे तिमर, क्या बहुत बार वही काम कर रहे ने, अब परफेक्ट हो गया थी मैं। लगभग हो गई नॉन 20 साल तो होगी नॉन यो डोको मोड़न सीख पड़ू। तो इसी डोके में गेहूँ जौ सारे टीपे जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। खाद भी खेतों तक पहुंचाया जाता है। घास को भी काट कर इसी में कैरी कर लाया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है, शहरों में भी इस डोके के ऊपर अंदर सिलेंडर फिट करके फिर जोड़ा लगा के भी ले जाया जाता है। तो सामने दुकान और यहाँ पर रोड़ी भी फोड़ा जा रहा है, ताकि जब 2 मंजिला लगाया जाएगा तो उस समय रोड़ी की पूर्ति बनी रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ बहुउद्देशीय काम चल रहे हैं और ये एक डोका बनकर कंप्लीट हो चुका है। शानदार कलाकारी है।
बनेगा। अब दूसरा बनेगा।
यो डोका बुढ़ने वक्त तक खान खानले बिसर जन्म हो ससुर जी बिसरना नहीं अच्छा खान तो न बिसरना भी हूँ हाँ ध्यान लगने भी सही बात तो इसके कुछ ही जो किनारे हैं वो बचे हुए हैं जिनको दबाना है अब तो काफ़ी मगन है काम में लगभग डोके के जो डीप किनारे का जो आकार है वो भी इसका जो काम है वो भी लगभग समाप्ति की ओर है। अब कुछ ही ये मानिए कि आप 90% जो किनारे का काम था वह पूर्ण हो चुका है और अब 5% काम इसमें बचा हुआ है और काफ़ी खूबसूरती से वह काम में भी तत्परता से लगे हुए हैं। काफ़ी सुंदर आकार काफ़ी गोल आकार दिया गया है। और जो इन रिंगाल को लाया जाता है वो ये क्योंकि गलाती से भी कनार को तरफ एक रास्ता जाता है पैदल उसी रास्ते से उसी दूरे से लाया जाता है काफ़ी दूर से। यहाँ से 15 किलोमीटर बिल्कुल पैदल चलने के बाद इन निगालों को लाया जाता है। तो काफ़ी मेहनत का काम है लाना भी और इस प्रकार से डोका बनाना और 500 में बेचना क्योंकि 500 तो शायद इनका दिहाड़ी भी नहीं निकलती होगी जितना दूर यह रिंगाल मिलता है उस हिसाब से। रिंगाल भी उत्तराखंड में एक विलुप्त होती हुई पौधे की प्रजाति है बांस की प्रजाति है और हमें इसका संरक्षण करने का प्रयास भी करना चाहिए क्योंकि रिंगाल बहुमूल्य सामग्री के रूप में है चाहे वो भवन के संदर्भ में हो चाहे डोके के संदर्भ में हो चाहे मटुआ के संदर्भ में हो चाहे डोके जो चाहे डालों के संदर्भ में हो डाले जिसमें रोटी रखे जाते हैं क्योंकि गांव घरों में उन्हीं डालों को भी इसी रिंगाल को से बनाया जाता है। तो देवभूमि उत्तराखंड में यह विलुप्त हो रहा जो पौधा रिंगाल उसको भी बचाने का हमने प्रयास करना चाहिए। और लगभग डोके के किनारे का यह अंतिम ही क्षण है बस सिले जा रहे कुछ ही जो इसके रिंगालों की सीखें हैं वो बची हैं और इनको बहुत बढ़िया तरीके से सिला जा रहा है। बस 1 या 2 रिंगाल अब बचे हुए हैं और जिसके बाद यह डोका तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको इस डोके के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जो ये लकड़ियाँ हैं जिससे ये पूरा डोका अटकता है उसको हमारी भाषा में तो गलाती में तो बिणका कहा जाता है। हर अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नामों से जानते होंगे। तो जो ये टोकरी है डोका भी बोला जाता है तो ये भी 2 चीज़ों से बना है आप देख सकते हैं हरा और सफ़ेद। तो ये चोया और पुतरा हैं। पुतरा जो ये हरे दिख रहे हैं आपको हरे कलर के वो बाहर के जो छिक्कल है वो है पुतरा। जो ये बीच की हरी जो परत हुई वो है अरे जो ये बीच का सफ़ेद जो हिस्सा है वो चोया हुआ चोया बोला जाता है इसको हमारी भाषा में। और जो ये बाहर के जो ये हिस्सा है हरा उसको पुतरा कहा जाता है। तो चोया और पुतरा और बिणका इस प्रकार से एक डोका बनता है। जैसे एक निगाल में एक खासियत है ना नहीं जो मोटा निगाल होता है उसका एक निगाल का 6 पीस किया जाता है और जो छोटे बारीक वाले निगाल होते हैं उसके 4 पीस किए जाते हैं। तो काफ़ी कम शब्दों में आपने काफ़ी अच्छी बात बताई इस डोके के संदर्भ में। और ये दोनों डोके तैयार हो चुके हैं और अगर किसी को डोके चाहिए हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब में आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। अगर डोके किसी को चाहिए होंगे तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो तैयार हैं डोके
तो आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग में, धमाकेदार ब्लॉग में, और एक उत्तराखंड की संस्कृति लेकर नया ब्लॉग में लेके आऊँगा। धन्यवाद आपका।